जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल शिव क्लासेस पर। आज के इस क्लास में देखेंगे केमिस्ट्री का कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लिए हैं। आज उस टॉपिक का नाम है धातुओं से संबंधित इम्पोर्टेंट तथ्य। ठीक है, मतलब धातु तो आप समझते होंगे, धातु किसे कहते हैं? एक वैसा पदार्थ जो विद्युत का सुचालक हो, ठीक है, जो आघातवर्ध होते हैं और जिसे पीट पीट कर पतले तार बनाए जा सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। धातु ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं? धातु। तो धातुओं से संबंधित इम्पोर्टेंट तथ्य को देखेंगे कि कौन कौन जो बात है धातुओं से संबंधित बात है, उसको आप एक बार में जल्द से देखने का प्रयास कीजिए। चलिए देखिए, पहला बात लिखिए, धातुओं का राजा किसे कहा जाता है? सोना को। याद रखिएगा कि धातुओं का राजा किसे कहा जाता है? सोना को कहा जाता है धातुओं का राजा। और बताइएगा कि पृथ्वी के केंद्रीय भाग में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व का नाम क्या है? तो निकेल है। और उसके बाद कौन है? लोहा पाया जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला केंद्रीय भाग में कौन है? तो पहला बताइएगा निकेल और दूसरा बताइएगा लोहा पाया जाता है। और टंगस्टन की बात कीजिएगा कि टंगस्टन का संकेत वोल्फ्राम होता है, जिसका गलनांक होता है 3500 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, याद रखिएगा टंगस्टन का गलनांक। और टंगस्टन का उपयोग जो है बल्ब के फिलामेंट तंतु बनाने में भी उपयोग करते हैं। और आगे याद रखिएगा कि भारत में टंगस्टन उत्पादन राजस्थान के देगाना खान में होता है। भारत के राजस्थान के देगाना खान में टंगस्टन का उत्पादन होता है। टंगस्टन भारत में कहाँ होता है? तो बताइएगा राजस्थान के देगाना खान। और बताइएगा जिरकोनियम धातु एक ऐसा धातु है जो ऑक्सीजन में भी जलते हैं और नाइट्रोजन की उपस्थिति में भी जलते हैं। याद रखिएगा, जिरकोनियम एक ऐसा धातु तत्व है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी जलते हैं और नाइट्रोजन की उपस्थिति में भी जलते हैं। उसका नाम क्या है? जिरकोनियम। और आगे चलते हैं, तो जिरकोनियम का एस क्या है? तो जिरकोनियम बनता किससे है? तो बताएंगे बेडिले आइट, उसका नाम है अयस्क। तो जो है जिरकोनियम का एस का नाम है बेडिले आइट। अयस्क क्या होता है? जिन खनिज चट्टानों से धातुएं लाभप्रद रूप में प्राप्त किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? एस कहते हैं। मतलब हुआ कि जिनको तोड़ कर या जिन्हें गला कर या जिनसे यानी जिन खनिज चट्टानों से धातुएं निकलती हो उसे क्या कहते हैं? उसका अयस्क होता है। तो जैसे जिरकोनियम जो निकलता है किससे? तो बेडिले आइट से जो है गला कर या तो खनन प्रक्रिया द्वारा निकाला जाता है, उसके तहत निकला, तो इसको कहते हैं जिरकोनियम का अयस्क। तो अयस्क का मतलब होता है जिन खनिज चट्टानों से धातुएं निकलते हैं सब सुगमतापूर्वक और लाभप्रद रूप में। अब सोडियम क्या है? सोडियम धातु का संग्रहण जो है बताएंगे। सोडियम धातु का संकेत जो है Na होता है, नेट्रियम जिसे कहते हैं। और सोडियम धातु का संग्रहण बताइएगा कि मिट्टी के तेल में किया जाता है, यानी सोडियम धातु को रखा जाता है किस में? तो किरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वह जो है वातावरण से अभिक्रिया जल्दी कर लेता है। और बताएंगे परावर्तक सतह जो है, परावर्तक लैंप में सड़कों व पार्किंग में रोशनी करने के लिए भी सोडियम का उपयोग होता है। कभी कभी देखिएगा पार्किंग लाइट होता है, पार्किंग लाइट रहे या तो सड़कों पर जो स्ट्रीट लाइट लगे होते हैं, तो सड़कों के लाइट के लिए भी सड़कों व पार्किंग में रोशनी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? सोडियम का। और बताइएगा बिना बूझे चूने का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे CO कहते हैं। अगला पीओपी का निर्माण, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण जिप्सम से होता है। याद रखिएगा पीओपी का निर्माण जो है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण जो होता है, पीओपी जिसे कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण जिप्सम से होता है। और लिथियम सबसे हल्का धात्विक तत्व। याद रखिएगा सबसे हल्का धात्विक तत्व का नाम क्या है? लिथियम याद रखिएगा। और धातुओं में सबसे अधिक आघातवर्ध कौन कौन होते हैं? मतलब जी सबसे ज़्यादा कठोर, आघातवर्ध का मतलब जिसमें चोट सहन करने की क्षमता होती है, तो उसका नाम है सोना एवं चांदी। सोना और चांदी क्या होते हैं? धातुओं में सबसे अधिक आघातवर्ध होते हैं। मतलब इसे पीट कर पतले तार बनाए जा सकते हैं। मतलब जो पीट कर पूरा पतला से पतला तार बनाया जा सकता है वो क्या होते हैं? ज़्यादा आघातवर्ध होते हैं। तो उसका नाम दो है, पहला सोना, दूसरा चांदी। ये ज़्यादा क्या है? धातुओं में आघातवर्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चांदी एवं तांबा विद्युत धारा के सर्वोत्तम चालक है, इस बात को याद रखिएगा। चांदी और तांबा विद्युत धारा के इलेक्ट्रिक करंट जो प्रवाहित होता है सबसे ज़्यादा चांदी और तब तांबा में जो है सबसे ज़्यादा प्रवाहित होता है, इसलिए चांदी एवं तांबा को विद्युत धारा का सर्वोत्तम चालक कहा जाता है। और याद रखिएगा कि कैंसर रोग के इलाज में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। और सबसे भारी धातु तत्व का नाम क्या है? तो याद रखिएगा सबसे भारी धातु का नाम है ओस्मियम। क्या नाम है? ओस्मियम। और सबसे स्ट्रॉन्ग
स्ट्रॉन्ग जो है सबसे मजबूत जो है का नाम बताइएगा टंगस्टन, और सबसे कठोर धातु का नाम बताइएगा क्रोमियम धातु। सबसे पहला बात ध्यान रखिएगा, सबसे भारी तो ओस्मियम, सबसे स्ट्रॉन्ग मजबूत तो टंगस्टन जिसका गलनांक कितना होता है 3500 डिग्री सी, और बताएंगे कठोर सबसे ज़्यादा तो क्रोमियम धातु, सबसे कठोर कौन, क्रोमियम धातु। और याद रखिएगा कि मानव हड्डियों में कैल्शियम, याद रखिएगा कि मानव हड्डियों में कैल्शियम फॉस्फेट CaPO4 पाया जाता है, ठीक है। कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है, सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। तो इसलिए मुर्दों को जब जलाया जाता है उसका राख को खेत में मतलब बिखेर देने से फसल क्या होती है, अच्छी होती है। तब मानव हड्डियों में कैल्शियम फॉस्फेट सबसे अधिक पाया जाता है। और अगला ध्यान रखिएगा कि जिंक फॉस्फाइड का उपयोग चूहा मारने वाली दवाइयों में किया जाता है। चूहा मारने वाली दवाइयों में जिंक फॉस्फाइड का उपयोग किया जाता है। और जिंक क्लोराइड का लेपन लकड़ी से बनी वस्तुओं के कीड़ों से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, जिंक क्लोराइड का लेपन चढ़ाने से जब लकड़ी का कोई वस्तु बना होता है, जैसे मान लीजिए कुर्सी, टेबल, कुछ भी ऐसा औजार हथियार जो लकड़ियों का बना है, उस सामान को हम क्या करते हैं, जिंक क्लोराइड से पेंट कर देते हैं, तो उसमें दीमक वगैरह जो है कीड़े नहीं लगते, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है। कृत्रिम वर्षा का मतलब जो बादल बनाता है और वही बरसता है, उसको कहते हैं कृत्रिम वर्षा। कृत्रिम वर्षा ज़्यादातर सऊदी अरब में कराया जाता है। तो कृत्रिम वर्षा जो है सिल्वर आयोडाइड का उपयोग होता है। और चांदी के चम्मच से अंडे को नहीं खाने के लिए कहा जाता है, क्योंकि उसमें जो गंध होते हैं उससे अभिक्रिया कर लेते हैं। चांदी के चम्मच से आप यदि अंडे को खाइएगा, यदि अंडे को आप चांदी के चम्मच से खाते हैं तो क्या होगा, अधिक जो उसमें जो गंध होती है उससे अभिक्रिया कर लेती है और सिल्वर सल्फाइड का जो है काली परत बढ़ जाती है। उस पर जो है चांदी के चम्मच पर एक परत उसके गंध से यानी अंडे में जो गंधक पाए जाते हैं उसके गंधक से चांदी क्या करता है, अभिक्रिया कर लेता है। और अभिक्रिया करने के बाद उसमें जब अभिक्रिया कर लेता है, चांदी के चम्मच पर एक काली परत जम जाती है, जिसे सिल्वर सल्फाइड कहते हैं। काली परत जम जाने से चांदी का चम्मच खराब हो जाता है, उपयोग के लायक नहीं रहता है। इसलिए चांदी के चम्मच से अंडे को खाने के लिए वर्जित करता है, ठीक है। कि आप कभी भी आप अंडे को जो है चांदी के चम्मच से नहीं खाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोना को कठोर बनाने के लिए जो है, सोना को कठोर बनाने के लिए उसमें तांबा या तो चांदी का मिलावट होता है, ठीक। सोना को कठोर बनाने के लिए तांबा या चांदी को मिलाते हैं। और शुद्ध सोना जो होता है 24 कैरेट का होता है, जबकि आभूषण बनाने वाला जो सोना था, जो आभूषण बना होता है, जिसको हम पहनते हैं, जिसको हम धारण करते हैं, वो 22 कैरेट का होता है, याद रखिएगा। यानी शुद्ध सोना 24 कैरेट का, और अशुद्ध सोना मतलब आभूषण जो बना होता है वो कितने कैरेट का होता है, 22 कैरेट का। तो अगला जो है आयरन पायराइट्स को याद रखिएगा, आयरन पायराइट्स को झूठा सोना भी कहा जाता है, ठीक है। बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है किसे, आयरन पायराइट्स को। यानी आयरन पायराइट्स को कहा जाता है झूठा सोना, मतलब जो है बेवकूफ़ बनाने वाला सोना कौन होता है, आयरन पायराइट्स। और प्लेटिनम को सफ़ेद सोना कहा जाता है, याद रखिएगा। प्लेटिनम जो है सबसे महंगी और कीमती धातु है, तो प्लेटिनम को कहा जाता है क्या चीज़, सफ़ेद सोना कहा जाता है। और पारा को क्विक सिल्वर भी कहते हैं, याद रखिएगा। पारा को क्विक सिल्वर भी कहते हैं। इसका निष्कर्षण जो है सिनेबार से अयस्क होता है। तो पारे का अयस्क बताइएगा सिनेबार। पारे का मुख्य अयस्क क्या है, सिनेबार होता है, जिससे वो निकाला जाता है। और कॉपर सल्फेट CuSO4 को नीला थोथा भी कहा जाता है या तुतिया भी कहते हैं। कॉपर सल्फेट को CuSO4 कॉपर सल्फेट को नीला थोथा या तुतिया भी कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आपको बोला जाएगा नीला थोथा या तुतिया तो समझ जाइएगा कॉपर सल्फेट के बारे में बात हो रहा है। अगला, फ़ोन के बैटरी में जो है वो जो मोबाइल हम चलाते हैं उसमें फ़ोन की जो बैटरी होती है उसमें लिथियम धातु का प्रयोग किया जाता है। कौन सा धातु, लिथियम धातु का प्रयोग किया जाता है। इसलिए आप कभी भी फ़ोन चार्ज में लगाइए तो 60 से 70% तक ही फ़ोन चार्ज कीजिए। और रोज़ाना यदि आप 100% कर दीजिएगा और रोज़ाना 1% पर लग छोड़ दीजिएगा तो आपका बैटरी बैकअप जो है ख़त्म हो जाएगा। मोबाइल का बैटरी बैकअप ख़त्म हो जाता है, क्योंकि इसमें कौन होता है लगा हुआ, लिथियम धातु का उपयोग किया जाता है। अगला है पोटेशियम की वजह से प्याज लहसुन जो है में गंध पाया जाता है। पोटेशियम जो है
प्याज को आप खाइएगा तो मुख में गंध आएंगे, और लहसुन खाने के बाद मुख में गंध आते हैं। तो मुख और प्याज और लहसुन में जो गंध आता है उसके किसके कारण से? पोटेशियम के कारण से। तो प्याज में और लहसुन में जो गंध आते हैं किसके वजह से? तो पोटेशियम धातु की वजह से, याद रखिएगा। अगला हरा कशिश कहा जाता है किसे? तो फेरस सल्फेट को, फेरस सल्फेट को FeSO4 फेरस सल्फेट को क्या कहते हैं? हरा कशिश कहा जाता है, याद रखिएगा। और जिंक सल्फेट ZnSO4 इंटू 7H2O को उजला थोथा कहा जाता है, याद रखिएगा। नीला थोथा कॉपर सल्फेट को कहते हैं नीला थोथा, कॉपर सल्फेट नीला थोथा, और जिंक सल्फेट उजला थोथा, और जो कोबाल्ट सल्फेट को कहते हैं लाल थोथा। COSO4 इंटू 7H2O कोबाल्ट सल्फेट को कहते हैं लाल थोथा। इसमें से इंपॉर्टेंट बात कुछ आपको जरूर लगा होगा, इससे यदि आप एक बात भी सीख गए होंगे तो बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट बात हो गया। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में। सभी को जय हिंद। कैसा लगा एक बार कमेंट अवश्य कीजिएगा।